हिंदू धर्म एवं उसके सनातन दर्शन के पारमार्थिक तत्वज्ञान अर्थात अद्वैत वेदांत से भिन्न तो किसी हिंदू सुधारक विचारक या चिंतक ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके 1200 वर्ष पुराने व्यवहारिक चिंतन के तरीके में या उस ढांचे में परिवर्तन की सबने बात की, यह हमने देखा। उस पुराने ढांचे में आंशिक रूपांतरण से लेकर उस पुराने रूप को पूरी तरह से गिराकर नई इमारत बनाना ही सब सुधारक हिंदू विचारकों का एक समान दृष्टिकोण रहा, यह भी हमने स्पष्ट रूप से देखा। आज हिंदुत्व शब्द प्रचलन में है, जो कि सिर्फ एक धार्मिक विचार या मंदिर, गाय, साधु संत तक सीमित नहीं है, लेकिन उस आध्यात्मिक तत्व चिंतन से आगे उसके आधार पर रचा गया वह एक आधुनिक व्यवहारिक नया ढांचा है। लोग तो 4 वर्ण, 4 आश्रम, देवी देवता, पूजा हवन इन्हीं बातों में उलझे हैं, लेकिन विचारों के रूप में यह कुछ भिन्न है। क्या है हिंदुत्व? आधुनिक हिंदुत्व का दर्शन क्या है, यह आज हम समझेंगे। हिंदुत्व और सनातन धर्म एक दूसरे से अलग है, विरोधी है और पूरक भी है। इसे हम 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहले हम हिंदुत्व में विवेक और वैज्ञानिक चिंतन अर्थात रेशनैलिटी इन हिंदुइज्म के विषय में बात करेंगे, और तत्पश्चात आज का हिंदू दर्शन क्या है उसके विषय में चर्चा करेंगे। पहले भाग में हम विनायक सावरकर से लेकर वर्तमान सरसंघ चालक तक के हिंदू विचारकों की सोच को कुछ एक मुद्दों में समझेंगे, और बाद में हिंदुत्व को एकात्म मानववाद के नाम से आज के संदर्भ में परिभाषित करने वाले चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को समझेंगे। तो पहले प्रस्तुत है अति संक्षेप में वीडी सावरकर के विचार। विनायक दामोदर सावरकर प्राचीन हिंदू धर्म में श्रद्धावान नहीं थे, वरन नूतन हिंदू जाति के निर्माण के लिए आशावान थे। आज के हीन हो चुके राजकीय परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार सावरकर को एक और भगवान तथा दूसरी ओर शैतान बना दिया गया है, वैसे नहीं, लेकिन आपके तटस्थ बौद्धिक दृष्टिकोण से हम सावरकर को देखने की बात कर रहे हैं। सावरकर भगत सिंह की तरह देश के लिए फांसी पर नहीं लटके, लेकिन उन्होंने भी देश के लिए जेल में असह्य यातनाओं को सहा है। कुछ मामलों में तो वे गांधी से कई ज्यादा सुधारवादी विचार रखने वाले आधुनिक विचारक थे। यहाँ हम सावर जी के 3 विचारों को देखें। पहला विचार है, सावरकर के हिसाब से गाय को भगवान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। गाय एक सामान्य पशु है, जैसे कि अन्य पशु होते हैं। गौ मांस भक्षण पर आज जो चर्चाएं होती रहती है, तो इस विषय में सावरकर के विचारों को जानिएगा। दूसरा विचार, सावरकर कहते थे कि पशुओं के मलमूत्र से पवित्र हो जाता है और मनुष्य के छूने से अपवित्र हो जाता है। ऐसा धर्म कैसा? इन मूर्ताओं से हिंदुओं को मुक्त हो जाना चाहिए तथा कास्ट सिस्टम एवं वर्ण व्यवस्था को नष्ट कर एक अखंड हिंदू जाति का नवनिर्माण करना चाहिए। उनका तीसरा विचार, हर बात पर ईश्वर पर भरोसा तथा असंख्य अंधविश्वासों से ग्रसित हिंदुओं को सावरकर अपनी सोच में रूपांतरण करने को कहते थे।
सावरकर स्वयं को एक हिंदू एथिस्ट या नास्तिक हिंदू के रूप में प्रस्तुत करते थे। अब हम जरा आज के हिंदू विचारक की बात कर लेते हैं। कुछ माह पूर्व दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने 3 दिनों तक चली चर्चा में आरएसएस विजन ऑफ इंडिया विषय पर अपने विचार रखे। उनमें से कुछ बातों को यहाँ संक्षेप में देखते हैं। पहली बात, प्राचीन मनुस्मृति नहीं अपितु वर्तमान भारतीय संविधान को हमें अहमियत देनी होगी। दूसरी बात, संविधान में जिनका उल्लेख है ऐसे मूल्यों का हमें आदर करना चाहिए, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। राष्ट्रवाद का अर्थ राष्ट्रीयता है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म। तीसरी बात, कांग्रेस मुक्त भारत हमारा मकसद नहीं, आजादी के समय में उसकी भूमिका को स्वीकार करना होगा। चौथी बात, हमें हमारे देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए संकीर्ण नहीं लेकिन बृहद हिंदुत्व के अर्थ में भारतीयता को अपनाना चाहिए। पांचवी और अंतिम बात, एमएस गोलवलकर जी लिखित पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में देश के मुसलमानों और ख्रिस्तियों को दुश्मन की तरह प्रस्तुत किया गया है, लेकिन आज की परिस्थिति में हम ऐसा नहीं सोचते। अब हम आज जिसे हिंदुत्व या हिंदुत्ववाद के रूप में जाना जाता है उसका मूल केंद्रवर्ती विचार क्या है यह समझेंगे। यह कोई प्राचीन विचारधारा नहीं है अपितु एक आधुनिक चिंतन है जिसे एकात्मवाद के नाम से जाना जाता है, और उसे जिन्होंने प्रस्तुत किया उन चिंतक का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। एकात्म मानववाद को 1965 में जनसंघ के सत्तावार सिद्धांत के रूप में स्वीकृति दी गई, जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान विचारधारा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है तथा जिसकी रचना एक राजनैतिक विचार के तौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की। इसमें सर्वोदय, स्वदेशी तथा स्वराज जैसे गांधीवादी मूल्यों का भी महत्व है। गोलवलकर एवं गांधी विचार के सम्मिश्रण से युक्त यह राष्ट्रवादी चिंतन कोमवाद से मुक्त तथा एक नए विनम्र एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण के रूप में पंडित जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें हिंदू शब्द की जगह भारतीय शब्द को प्राधान्य दिया गया। रिचर्ड फॉक्स ने इसे अंग्रेजी में हिंदियन ऐसे नए शब्द से परिभाषित किया था। इस दर्शन के प्रायोगिक रूप में विपक्षी दलों के प्रति उसके निखालस रवैये ने उसे एक नई पहचान दी और तत्कालीन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सर्वोदय के साथ हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन का गठबंधन उसकी सफलता का उदाहरण था। जिस प्रकार से इसमें गांधीयन विचारों का मंडन किया गया है उसी प्रकार से इसमें नेहरूवियन विचारों का खंडन किया गया है। उपभोक्तावाद का खंडन करने के कारण यह नेहरू जी की विदेश नीतियों का आलोचक है। इस पर एकात्म मानववाद का कहना है कि विदेशी नीतियों का यथातथ गैर कानूनी तरीकों से उधार लेने की बजाय समाज की गतिशील प्रकृति एवं इसके सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर पूर्व और पश्चिम का संतुलन करना चाहिए। ऐसा ना करने पर जो असंतुलन निर्मित होता है उससे हम गरीबी पर नियंत्रण नहीं कर सकते। भोगवाद की जगह इसमें संयम का महत्व बतलाया गया है।
नेहरू सीधा ही समाजवादी ढांचा स्वीकार कर लेते हैं, जबकि गांधी जी और पंडित जी ना तो समाजवाद और ना ही पूंजीवाद तथा उनके भौतिकवाद एवं भोगवाद का स्वीकार करते हैं। दोनों ही एक स्वदेशी मॉडल खोजते हैं और समाजवाद तथा पूंजीवाद के बीच का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। दोनों के लिए सांस्कृतिक एवं भारतीय भावों की अद्वितीयता का मूल्य ज्यादा है। आज के आत्मनिर्भर वाले विचार में भी हमें एकात्म मानववाद के इस विचार का प्रतिघोष सुनाई पड़ेगा। तत्व ज्ञान की दृष्टि से बात करें तो शांकर वेदांत या केवलाद्वैत ही पंडित जी तथा इस नए एकात्मवादी मानववाद का केंद्र बिंदु है। लेकिन यह सिर्फ तात्विक नहीं और इसके व्यवहारिक रूप में पूर्णतया भेद है। यह आधुनिक वैश्विक मूल्यों के स्वीकार के साथ भारतीयता एवं हिंदुत्व को मौलिक रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन मूल रूप में यह उस वेदांत सिद्धांत का स्वीकार करता है जिसमें एक आत्मा के ही विस्तार के रूप में इस समस्त सृष्टि को देखा जाता है। पूंजीवादी दृष्टिकोण के साथ उसके व्यक्तिवादी विचार का भी इस मानववाद में खंडन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय आत्मा की अवधारणा दी गई है, जिसके तहत व्यक्ति को उसकी आरंभ से आवश्यकता है। यहाँ पर कहा गया है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, वरन एक राष्ट्रीय चेतना के यह विभिन्न अंश या हिस्से हैं। हिंदुत्व के आधार रूप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने इस एकात्म मानववाद के दर्शन में 4 तथ्यों की बात करते हुए, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा का समावेश होता है, जो कि एक राष्ट्र या एक व्यक्ति के अस्तित्व के मूल आधार है। इसके अतिरिक्त प्राचीन जीवन मूल्यों को यहाँ वर्तमान के अर्थ प्रदान किए गए हैं, जिसमें धर्म का अर्थ नैतिक फर्ज के रूप में, अर्थ को संपत्ति के रूप में, काम को संतोष तथा इच्छा के रूप में एवं मोक्ष को जीवन के अंतिम उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धर्म को इस विचारधारा में मूल तथा मोक्ष को अंतिम ध्येय के रूप में सार्वत्रिक उद्देश्य के तहत प्रस्तुत किया गया है। इस संदर्भ में भी विश्व की 2 मुख्य कहलाए जाने वाली विचारधाराएं समाजवाद एवं पूंजीवाद का खंडन करते हुए कहा गया है कि उन दोनों में केवल मन तथा शरीर को ही प्रमुखता दी गई है तथा बुद्धि एवं आत्मा के स्तर पर कुछ सोचा नहीं गया। अतएव वे विचार अर्थपूर्ण एवं उचित नहीं है। मार्क्सवादी समाजवाद एवं व्यक्तिवादी पूंजीवाद के खिलाफ या उनके मध्यस्थ स्थित रहकर सांस्कृतिक मूल्यों को केंद्र में रखने वाला यह स्वदेशी विकास मॉडल है, जिसे आप नव्य हिंदुत्व का केंद्र बिंदु समझे या एकात्म मानववाद। अंत में आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों तक यह वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए